हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लास 11 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 2.5 की बेसिक्स। आप सब जानते होंगे कि लास्ट वीडियो में मैंने लास्ट वीडियो में 2.5 की बेसिक थोड़ी बहुत करवाई थी, जिसमें मैंने एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस और दो चीज़ और करवाई थी। आज हम ये देखें, आपको लास्ट टाइम मैंने इक्विवेलेंट फॉर्म भी करवाई थी और रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म भी करवाई थी। तो यहाँ मैंने उसका थोड़ा कोई एग्जांपल नहीं करवाई, तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं एग्जांपल करवा के उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे स्टूडेंट बढ़ूंगा। तो सिर्फ हमें इसमें करना क्या है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और अब हमें इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में लेके आना है बाय एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस के जरिए। क्लियर भाई? मुझे एक बात बताएं, इक्विवेलेंट फॉर्म में खासियत क्या थी? खासियत ये थी कि जब भी हम पहले वाली रो में देखें, दूसरे वाली रो में देखें और तीसरी वाली रो में देखते थे, तो हमें ये नजर आता था कि जो यहाँ पहली रो का जो पहला एलिमेंट होता था वो 1 होता था। तो पहली रो का पहला एलिमेंट जो भी आ जाए वो 1 होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 2 है। दूसरी रो का पहला एलिमेंट 1 है, ये तो सही है। थर्ड रो का पहला एलिमेंट कौन है? 3। तो ये बात हजम नहीं हो रही हमारे को। तो सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे कि कोई भी पहली रो का पहला एलिमेंट को हम 1 बनाएं। तो अब मैंने देखा सेकंड रो का पहला एलिमेंट तो 1 है, तो मैं क्या फर्स्ट रो और सेकंड रो को इंटरचेंज कर दूं क्या? बिल्कुल, मैंने पढ़ा है, तो इसका मतलब मैं इंटरचेंज कर सकता हूं। तो आए जरा कर देते हैं इंटरचेंज। तो फटाफट देखिएगा स्टूडेंट, मैं इंटरचेंज करने जा रहा हूं। यहाँ पर आप ये लगाएंगे, आपको पता ना डिनोट करने का तरीका, कि जब भी हम कोई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो ये इक्विवेलेंट होता है। जब हमने इक्वल टू के बजाय इक्विवेलेंट लगाया है, इस बात का ख्याल रखिएगा, इक्वल टू का इस्तेमाल नहीं करिएगा, इक्विवेलेंट लगाइएगा। चले भाई, अब मैट्रिक्स को उतार दें भाई। तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को इंटरचेंज कर दूंगा, तो सेकंड वाली रो फर्स्ट रो बन जाएगी। क्लियर भाई? इंशाल्लाह बात क्लियर हो गई। चले भाई, इंटरचेंज कर दी, बस लगभग हो गई। 2 3 -1, या गया 4, या गया 3, या गया माइनस का 1, या गया 3 और या गया 2। और यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे बाय R12। क्या मतलब हुआ है R12 का? कि हमने पहली और दूसरी रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया। अब सर क्या करें? तो आए जरा आप गौर करें, है ना। तो भाई ये बात तो हमारे समझ में आ गई कि पहली रो का पहला एलिमेंट 1 हो चुका है। अब दूसरी बात मेरे ख्याल में आ रही है, वो क्या, कि जब भी हमारे पास पहली रो का पहला एलिमेंट जो भी हो वो 1 हो जाए, मतलब पहली रो का जो हम बोल सकते हैं स्टूडेंट, लीडिंग एंट्री क्या होनी चाहिए स्टूडेंट? 1 होनी चाहिए, ये तो हमें पता है। अब अगर आप गौर करें, इस लीडिंग एंट्री पहली रो की 1 हो गई, बिल्कुल हो गई। अब इस लीडिंग एंट्री 1 हो गई, तो इसके नीचे दूसरा पॉइंट में ये बोलता था कि लीडिंग एंट्री के नीचे अगर आप देखें तो आपको 0 नजर आने चाहिए। यही बात बोलता था ना, याद है ना, पढ़ाया था। तो ये लीडिंग एंट्री है फर्स्ट रो की, इसके नीचे अगर हम देखें तो 0 नजर आने चाहिए। 0 तो नजर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये है अब इस 2 को हमें बनाना पड़ेगा 0। याद है ना। तो अब क्या करते हैं स्टूडेंट, सिंपल सा काम करूंगा, कोई मुश्किल काम नहीं करूंगा। मैं करता ये हूं, सेकंड रो पर एक ऑपरेशन लगा देता हूं। क्या कर देता हूं? सेकंड रो पर एक छोटा सा ऑपरेशन लगा देता हूं भाई। तो क्या हो जाएगा, देखते जाइएगा स्टूडेंट, बड़ा मजेदार काम होने वाला है। तो क्या हो जाएगा, सेकंड रो पर ऑपरेशन लगा रहा हूं, तो फर्स्ट रो थर्ड रो को तो कुछ चेंज है ही नहीं, तो वैसे उतार देता हूं। 1 माइनस का 1 माइनस का 2 और या गया माइनस का 3, और थर्ड रो क्या है 2 3 माइनस का 1 3 और या गया 2। तो हम लोग ऑपरेशन किस पर लगाने जा रहे हैं? सेकंड रो पर। सुनते जाइएगा, हम क्या करेंगे, बाय R2 पे हम एक ऑपरेशन लगा रहे हैं कि R2 के अंदर हम ऐड क्या करें। सुनते जाइएगा बात को। अब मुझे बताएं कि हम R2 में करना क्या चाहते हैं। हमारा मकसद ये है कि हम 2 को 0 बनाना चाहते हैं। ऐसा ही है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो अब हम R2 के अंदर ऐसा क्या ऐड करें कि ये जो 2 है वो 0 बन जाए। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं पहली वाली रो को मल्टीप्लाई करवा दूं माइनस के 2 से, और उसके बाद इसको ऐड करवाऊं, तो माइनस का 2 और प्लस का 2 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये सही होगा। तो मैं क्या करूंगा, R2 के अंदर ऐड करवा दूंगा
माइनस का 2 इंटू R1, मतलब माइनस के 2 को R1 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद उसको R2 के साथ ऐड करवाऊंगा। सही है, तो अभी R1 को मल्टीप्लाई कराया माइनस के 2 से, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -2 ये हो जाएगा, सॉरी 1 मल्टीप्लाई बाय -2 हो जाएगा -2, और -2 और प्लस का 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद इधर को और फरमाए, तो माइनस के 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस के 2 से, तो ये हो जाएगा प्लस का 2, और प्लस के 2 को ऐड करवा देंगे 3 से, तो ये हो जाएगा प्लस का 5। माइनस के 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस के 2 से, तो ये हो जाएगा प्लस का 4, और प्लस के 4 में से माइनस करवाएंगे 1 को, तो ये हो जाएगा 3। और यहाँ देखिए, तो माइनस के 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस के 2 से, तो ये हो जाएगा माइनस का 6, और माइनस का 6 सॉरी प्लस का 6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2 इज इक्वल टू प्लस का 6, और प्लस का 6 और प्लस का 4 ये हो जाएगा प्लस का 10। क्लियर है, ये हो गया। अब सुनिएगा स्टूडेंट, अभी भी मसला है। मसला ये है, अगर आप थोड़ा और गौर करें तो इस 1 मतलब लीडिंग एंट्री के, देख लिया मैंने फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री क्या है 1। अब इसके नीचे देख रहा हूं तो मुझे एक 0 नजर आ रहा है, ये 0 नजर नहीं आ रहा। अब मैं चाहता हूं इस 3 को 0 बनाना, और आप समझ चुके होंगे मैं क्या करूंगा, बिल्कुल सेम काम करूंगा। अब मैं थर्ड रो पे ऑपरेशन अप्लाई कर दूंगा भाई, मजे से। क्या करूंगा, मजे से थर्ड रो के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करूंगा। तो बस मतलब फर्स्ट रो सेकंड रो को कुछ नहीं कर रहा, वैसे उतार देता हूं। तो 1 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, 0 5 3 10। अब ऑपरेशन किस पे लगा रहा हूं, थर्ड वाली रो पे। तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूं स्टूडेंट, लिख देता हूं बाय R3 पे एक ऑपरेशन है कि R3 के अंदर मैं क्या ऐड करूंगा। जैसे कि हम यहाँ पे 2 हटाना था तो माइनस का 2R1 करा था, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे 3 को हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, माइनस के 3 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा R1 से, और उसके बाद ऐड करवा दूंगा R3 में। तो क्या होगा देखिए, 1 को मल्टीप्लाई करा -3 से, तो ये बन गया माइनस का 3, और माइनस का 3 और प्लस का 3 हो गया ना 0। तो यहाँ पर आ जाएगा बड़े ही मजे से 0। आगे बढ़ते हैं। अब माइनस के 1 को मल्टीप्लाई करवाया माइनस के 3 से, हो गया प्लस का 3, और प्लस का 3 और माइनस का 1 हो गया प्लस का 2। तो ये आ गया प्लस का 2। आगे देखते हैं, माइनस के 2 को मल्टीप्लाई कराया माइनस के 3 से, आ गया प्लस का 6, और प्लस का 6 प्लस का 3 कितना हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 9। उसके बाद आगे देखते हैं, तो माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3 हो जाएगा प्लस का 9, और प्लस का 9 और प्लस का 2 ये हो जाएगा प्लस का 11। क्लियर है, ये तो बात आसान थी, समझ में भी आनी चाहिए भाई। अब क्या करें सर, अब यहाँ पर अगर गौर करें, एक बात तो फुलफिल हो गई कि पहली रो का लीडिंग एंट्री क्या हो गई, 1। सही है, और उस लीडिंग एंट्री के जब नीचे देखते हैं तो 0 भी नजर आ रहे हैं। आए अब सेकंड रो की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड रो की लीडिंग एंट्री पे क्या होनी चाहिए, 1। यहाँ तो 5 है, यहाँ पर देखिए क्या है, 5 है, इसको 1 बनाना पड़ेगा। अब क्या करें, अब इसको 1 बनाने के लिए मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, 5 को 1 कैसे बनाऊं। अगर मैं इस 5 को मल्टीप्लाई करा दूं 1/5 से, तो ये हो जाएगा 1, ऐसे ही, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल और ये हो जाएगा 1। इसका मतलब मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर मैं सेकंड रो पर एक ऑपरेशन अप्लाई कर दूं कि सेकंड रो को मल्टीप्लाई करवा दूं 1/5 से, तो यहां लीडिंग एंट्री क्या हो जाएगी, 1। है ना मजेदार बात। चले आए काम शुरू करते हैं। तो अब हम ऑपरेशन किस पर अप्लाई कर रहे हैं, सेकंड रो पर। इसका मतलब मैं फर्स्ट रो को और सेकंड रो को तो छेड़ूंगा ही नहीं, तो फर्स्ट रो और सेकंड रो को जैसी है वैसी ही रहने दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। चले भाई, अब हम ऑपरेशन किस पर अप्लाई कर रहे हैं, सेकंड रो पे, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय। अब R2 को हम किससे मल्टीप्लाई करवाने जा रहे हैं, हम मल्टीप्लाई करवाने जा रहे हैं 1/5 से। तो यहाँ R2 के पहले क्या लिख देंगे, 1/5। पढ़िए मजेदार बात। तो आए 0 मल्टीप्लाई बाय 1/5, ये तो हो गया 0। 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, ये हो गया 1। 3 मल्टीप्लाई बाय 1/5, ये हो जाएगा 3/5। और 10 मल्टीप्लाई बाय 1/5, ये हो जाएगा 2। क्यों, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई बाय 1/5 ये हो जाएगा, देखें 5 1 5 5 2 10 और 2 1 2, आ गया ना 2। मजेदार बात है ना। चले भाई,
ये भी हो गया। अब सर आए जरा और गौर करते हैं। अब देखें सेकंड रो की लीडिंग एंट्री भी क्या हो गई 1। आपको तो एक और बात पता है ना कि लीडिंग एंट्री के जब भी नीचे देखेंगे, बिलो देखेंगे तो 0 नजर आना चाहिए। तो यहां तो इस लीडिंग एंट्री के नीचे 2 नजर आ रहा है। अब क्या करें सर, इस 2 को बनाना पड़ेगा, अरे भाई 0। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर मैं इस 2 को 0 बनाना चाहता हूं तो अब क्या करें। तो स्टूडेंट मैंने सोच लिया भाई थोड़ा गौर करके। अब मुझे ये देख के समझ में आया कि अगर मैं R3 पे एक ऑपरेशन अप्लाई करूं, ऑपरेशन अप्लाई करना है किस पे, R3 पर, है ना, क्योंकि R3 मतलब रो नंबर 3 में ही 2 आ रहा है तो ऑपरेशन भी R3 पे ही अप्लाई होगा। तो पहले मैं क्या करता हूं, आसानी से सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, पहली रो और सेकंड रो को तो कुछ छेड़ना ही नहीं है, तो क्योंकि ऑपरेशन अप्लाई करना है किसके ऊपर, थर्ड रो पे, तो फर्स्ट रो को और सेकंड रो को तो भाई हाथ भी नहीं लगाना, बिल्कुल दूर रहना है। तो क्या हो जाएगा, देखते जाएं। अब ऑपरेशन किस पे लगाना है, थर्ड वाली रो पे, तो देखते जाएं स्टूडेंट। अब मुझे बताएं कि हम इस 2 को 0 बनाने में लगे हुए हैं। तो भाई देखें अब हम इस ऐसा तो हमें ऑपरेशन कैसे लगाते हैं कि R3 पे एक ऑपरेशन है कि R3 के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि कुछ भी ऐड कर सकते हैं ना। तो देखते जाइएगा स्टूडेंट, सुनते जाइएगा। R3 में क्या है 2 और इस 2 को 0 बनाना है। इस 2 के अंदर अगर हम क्या ऐड करेंगे -2, क्योंकि 2 प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो मैं क्या करूं, ये वाली रो को -2 से मल्टीप्लाई करूं, ये वाली रो को। आप बोलेंगे सर ये वाली रो को अगर इस वाले रो को हम जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करते हैं -2 से, तो ये हो जाएगा -2 और इसको हम ऐड करेंगे इसके साथ, तो -2 और प्लस का 2 हो जाएगा कैंसिल और हमारा काम इजीली हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा बाय R3 के ऊपर एक ऑपरेशन ये अप्लाई कर रहा हूं कि R3 के अंदर -2 R2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर दूंगा। क्लियर है, चले आए क्या हो जाता है देखते हैं। देखिए भाई देखते जाइएगा। अब इस 0 के अंदर, इस वाले 0 के अंदर मैं ऐड करने जा रहा हूं -2 R2। देखते जाइएगा। अब -2 R2 है ना, तो देखते जाए 0 को मल्टीप्लाई करा गया -2 से और वो 0 हो जाएगा, तो मतलब 0 + 0 तो 0 ही रहेगा। इसका मतलब यहां तो आना ही 0 है। क्लियर, देखते जाएं। अब 2 के अंदर ऐड करने जा रहा हूं माइनस का, मतलब इस वाली रो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय -2 ये हो जाएगा -2 और -2 प्लस का 2 ये हो जाएगा 0। चले भाई इधर देखें, 3/5 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा सबसे पहले -2 से, तो क्या हो जाएगा 3 2 6 माइनस का 6/5 हो जाएगा। क्लियर है, और -6/5 में ऐड करवा दूंगा 9 को, तो -6/5 में जब हम 9 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो -6 सिंपल रहेगा, 5 9 तक क्या हो जाएगा 45 और 5 1 ये हो जाएगा सिंपल, हमारा 5 क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा। क्लियर है, तो 45 में तो माइनस का 6 हो तो हो जाएगा 39/5। तो ये हमारे पास बन गया। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा 39/5। अब इधर देखें तो 2 को मल्टीप्लाई करवाया -2 से, तो क्या हो जाएगा -4 और -4 के अंदर 11 को ऐड किया तो 11 में से 4 गए, ये बच गया 7, तो यहाँ आ जाएगा बहुत ही आराम से 7। क्लियर। अब सर क्या अब ये आ गया रो इक्विवेलेंट फॉर्म में, तो चेक करते हैं जरा। पहली रो का लीडिंग एंट्री क्या है 1, सही है। सेकंड रो की लीडिंग एंट्री क्या है 1, सही है। थर्ड रो की लीडिंग एंट्री क्या है 1 नहीं है, तो इसका मतलब अभी भी ये इक्विवेलेंट फॉर्म में नहीं आया। अब थर्ड रो की लीडिंग एंट्री को 1 बनाना पड़ेगा। अब 1 बनाने के लिए 39/5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये बन जाए 1, तो आप बोलेंगे सर इसके रेसिप्रोकल से, तो 39/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 39/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 5/39। क्यों, क्योंकि 39 से 39 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल और बच जाएगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि मैं थर्ड रो पे एक ऑपरेशन अप्लाई करूंगा कि थर्ड रो को मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा 5/39 से, तो क्या हो जाएगा, ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है थर्ड रो पे, तो बाकी फर्स्ट रो को और सेकंड रो को तो छेड़ना ही नहीं है, तो 0 1 3 और 5 और ये आ गया 2। अब देखें थर्ड रो पे ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे क्या, बाय
R2 मतलब R3 को मल्टीप्लाई कराने जाने किससे 5/39। क्लियर। चले भाई, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 5/39 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 5/39 0, 39/5 मल्टीप्लाई बाय 39/5 मल्टीप्लाई बाय 5/39 ये हो जाएगा 1, और 7 मल्टीप्लाई बाय 5/39 क्या हो जाएगा, तो चेक कर लेते हैं। 7 5 से क्या हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 35/39। तो यहाँ लिख देंगे और यहाँ जाके हमारा काम स्टूडेंट सक्सेसफुली क्या हो जाएगा कंप्लीट। और अगर आप इसको गौर करें तो ये अब आ चुका है स्टूडेंट रॉ इक्विवेलेंट फॉर्म के अंदर, और यहाँ जाके हमारा काम स्टूडेंट होता है कंप्लीट। इंशाल्लाह सिर्फ ये मैंने आपको क्यों करवाया, ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरीके से हम सवालों में काम लेंगे इससे, जस्ट फॉर इट। अब आए जरा स्टूडेंट बढ़ते हैं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स की तरफ। तो यहाँ स्टूडेंट्स अब हम समझने जा रहे हैं, रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स को। तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, लेकिन उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन हो उसको आपको सबसे पहले इक्विवेलेंट फॉर्म में या रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में लाना होगा। उसी के बाद आप उस मैट्रिक्स का रैंक बता सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। नॉन जीरो रो से मुराद आपको पता ही होगा कि जो रो, वो रो जो जीरो ना हो। अगर कोई भी एक रो, जैसे कि अगर आप देखें, यहाँ देखें तो यहाँ पर ये 0 0 0 1 2 0 3 2 0 सही है, यहाँ पे लिख दिया। अब मैंने पूछा कि जीरो रो कौन सी है, आप बोलेंगे सर फर्स्ट वाली जो रो है वो जीरो रो है। क्यों? क्योंकि उस रो के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सभी जीरो है। क्या सेकंड वाली रो क्या जीरो रो है? आप बोलेंगे सर नहीं, क्योंकि इस रो के अंदर दो एलिमेंट ऐसे हैं जो जीरो नहीं है, जिस वजह से ये एक नॉन जीरो रो है। अगर थर्ड वाली रो की बात करें तो क्या ये एक जीरो रो है? नहीं, क्योंकि इसके अंदर भी एक एलिमेंट जो ऐसा है जो जीरो नहीं है, जिस वजह से ये भी एक नॉन जीरो रो है। तो वो कहना ये चाह रहा है जितनी भी एक मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी नॉन जीरो रोज होती हैं, नॉन जीरो रोज होती हैं किस फॉर्म के अंदर, इक्विवेलेंट फॉर्म के अंदर, या तो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में देखना है, या तो आप इक्विवेलेंट फॉर्म में देखेंगे या आप इसको रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में देखेंगे, तो वही उसी मैट्रिक्स की क्या होता है, रैंक होता है। सर ये बात हमें समझ में नहीं आई, क्यों टेंशन ले रहे हैं, आए जरा इस बात को एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले ये आपके सामने एक मैट्रिक्स की मैंने, आपको ये देखना है कि ये मैट्रिक्स इक्विवेलेंट फॉर्म में है। अगर नहीं है तो आप इसको पहले इक्विवेलेंट फॉर्म में लाएंगे। क्लियर भाई? तो देखिए जरा, लीडिंग एंट्री क्या है पहली रो की 1, उसके नीचे देखिए 0 नजर आ रहे हैं। सेकंड रो पे आ जाए तो सेकंड रो की लीडिंग एंट्री भी 1 है और उसके नीचे देखना है 0 नजर आ रहे हैं, और थर्ड वाली तो रो तो 0 रो है, तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। चले भाई, ये बात सेटिस्फाई हो गई। दूसरी बात तो हमने देख ली, वो भी देख ली, और थर्ड रो सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ये एक इक्विवेलेंट फॉर्म में है। चले भाई, अब हम यहाँ देखेंगे कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है। यहाँ पर पहली वाली रो नॉन जीरो रो है, सेकंड वाली रो नॉन जीरो रो है, थर्ड वाली रो जीरो रो है, छोड़ दे उसको। तो इसका मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है, 2। यहाँ ऐसी 2 रो हैं जो नॉन जीरो है, तो ये जो नॉन जीरो रो है नंबर ऑफ रो, तो यही इस मैट्रिक्स का क्या होगी, रैंक होगी। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, हैज रैंक 2, क्योंकि यहाँ पर 2 ऐसी रो हैं जो नॉन जीरो हैं। तो यहाँ पे लिख दिया बिकॉज, क्योंकि देयर आर टू नॉन जीरो रोज इन इक्विवेलेंट फॉर्म, ये आप लिख देंगे भाई। इसी तरीके से आप यहाँ देखें, ये जो मैट्रिक्स है, अगर आप इसकी पहली रो को देखें तो लीडिंग एंट्री कौन है 1, और लीडिंग एंट्री के नीचे देखें तो 0 नजर आ रहा है, सही है बात। उसके बाद सेकंड रो में आ जाएं तो सेकंड रो की लीडिंग एंट्री क्या है 1, उसके नीचे देखें तो 0 नजर आ रहा है, और थर्ड रो की लीडिंग एंट्री भी क्या है 1 है। तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट फॉर्म में है। लेकिन जरा गौर करें, देखिए भाई, इक्विवेलेंट फॉर्म तो हो गई इसकी, लेकिन रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में होने के लिए क्या होता है कि अगर आप देखते हैं तो फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री 1 है, सही है, सेकंड रो की लीडिंग एंट्री, और लीडिंग एंट्री जिस कॉलम में हो, लीडिंग एंट्री जिस कॉलम में हो तो उस कॉलम के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए सिवाय लीडिंग एंट्री के। तो अगर आप इस कॉलम में गौर करें, लीडिंग एंट्री क्या है 1, तो अब इस कॉलम में इसको छोड़ के सब 0 होना चाहिए, बिल्कुल 0 है। चले भाई, सेकंड रो में आ जाए, सेकंड रो की लीडिंग एंट्री कौन है 1,
अब इस 1 जो लीडिंग एंट्री है इस कॉलम के अंदर, इसको छोड़ के सब 0 होना चाहिए, तो बिल्कुल 0 है। और आप थर्ड रो की बात करें तो थर्ड रो की लीडिंग एंट्री भी क्या है 1, तो इस 1 को छोड़ के इस कॉलम के अंदर सब 0 होना चाहिए, 0 है। इसका मतलब ये जो फॉर्म आपके सामने आ रही है ये एक रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म है। सही बात, तो उसने वही बोला था इक्विवेलेंट फॉर्म हो या रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म हो, सिर्फ आपको करना क्या है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज को देखना है। तो नॉन जीरो रोज कितनी है, पहली रो भी नॉन जीरो है, सेकंड रो भी नॉन जीरो है और थर्ड रो भी नॉन जीरो है। इसका मतलब यार नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी हो गई, 3 हो गई। तो हम यहाँ लिखेंगे इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा 3। क्यों, क्योंकि आप लिखेंगे बिकॉज क्योंकि देयर आर 3 नॉन जीरो रोज in reduced equivalent form। चलें भाई, ये बात भी क्लियर हो गई कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स असल में है क्या। अब आप इजीली बता सकते हैं कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है। जैसे आपको क्या करना है, कोई भी मैट्रिक्स हो अगर वो इक्विवेलेंट फॉर्म में ना हो तो उसे इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और करने के बाद आप ये देखेंगे कि कितनी नंबर ऑफ रोज हैं जो नॉन जीरो हैं और वही नॉन जीरो रोज को आप क्या बोलते हैं, उस मैट्रिक्स के रैंक बोलते हैं। क्लियर, आसान सी बात थी। अब पॉइंट नोट करने की बात आ गई है, स्टूडेंट नोट कर लें कि सबसे पहला पॉइंट, अगर कोई मैट्रिक्स क्या हो, सुनते जाइएगा बात को, कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि कोई मैट्रिक्स, मतलब ये है कि नॉन सिंगुलर हो जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना हो। सिंगुलर मैट्रिक्स इसका मतलब डिटर्मिनेंट 0 और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो। तो अगर ऐसा मैट्रिक्स आपको मिल जाए कि जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना आ रहा हो तो फिर क्या होगा, याद रखिएगा उस मैट्रिक्स ए, कोई भी एक मैट्रिक्स आपने देखा, कोई भी सपोज कर लें ये मैट्रिक्स ए है हमारे पास, हमने इसका डिटर्मिनेंट मालूम करा और डिटर्मिनेंट मालूम करने के बाद हमें पता चला उसकी वैल्यू 1 आ गई, है ना, मतलब 0 से बड़ी है, मतलब 0 तो नहीं है। तो फिर उसके बाद उस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, तो वो बता रहा है उसी मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर होगा। अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 3/3 होगा तो उसका रैंक भी, इस ए वाले मैट्रिक्स का रैंक भी क्या हो जाएगा 3। अगर ए मैट्रिक्स अगर 2/2 के ऑर्डर का था और आपने देखा कि उसका डिटर्मिनेंट निकाल के वो 0 के बराबर नहीं आया तो उसका जो ऑर्डर मतलब रैंक होगा वो उसी मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर होगा। तो वो 2/2 का मैट्रिक्स था तो उसका रैंक भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मजा आई ना बात को सुन के। चले भाई, अब यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ बोला जा रहा है दूसरी बात कि जो रैंक होगा किसी भी मैट्रिक्स का वो 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। दोनों बात इसने क्लियर कर दी यहाँ पर। चले भाई, तीसरी बात उसने हमें ये बोली कि रैंक ऑफ अ नॉन जीरो रो एंड कॉलम मैट्रिक्स इज 1। बोल रहा है कि कभी भी आप कोई नॉन जीरो रो, मतलब जो रो ऐसी रो जो 0 ना हो, तो रैंक अगर उस रो या कॉलम नॉन जीरो रो हो या नॉन जीरो कॉलम हो तो आप उसका रैंक निकालेंगे तो वो आएगा 1। तो ये 3 जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करें और भूलिएगा मत, काम आ सकते हैं, एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। तो आए आप जानते हैं स्टूडेंट कि हम किस तरीके से रो एंड कॉलम ऑपरेशंस के ज़रिए हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट्स अब आप मालूम करने जा रहे हैं कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से हम किस तरीके से किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम कर सकते हैं स्टूडेंट। तो उससे पहले आपको कुछ पॉइंट्स का पता होना लाजमी है कि जो आपको मैट्रिक्स दिया जाए तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरी बात कि उस मैट्रिक्स का जब आप डिटर्मिनेंट मालूम करें तो वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स मौजूद नहीं होता। तो मैट्रिक्स को क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर से मुराद उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर वो इस कंडीशन को फुलफिल करता है उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक ए मैट्रिक्स है, अब मुझे मालूम करना है इसका इन्वर्स। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सॉल्यूशन लिखूंगा और सॉल्यूशन लिखने के बाद इसका डिटर्मिनेंट मालूम करूंगा प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके से करते हैं। तो डिटर्मिनेंट मालूम किया मैंने और मैंने देखा कि जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स ए का इन्वर्स मौजूद होगा। तो अब मैं बढ़ूंगा इन्वर्स की तरफ। तो इन्वर्स मालूम कैसे करना है, कि इस कंडीशन को याद रखना है
कि ए बराबर होगा किसके, आइडेंटिटी, जो ये आई है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, तो आई इंटू ए के बराबर होगा। क्लियर है, आसान सी बात है, समझ में आ गया आपको। एक बात तो पता ही होगी कि ए इंटू ए इनवर्स बराबर किसके होता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। फॉर एग्जांपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जो 1 1 1 नजर आ रहा है उसके अंदर, मतलब डायगोनल पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। और अब आपको पता है कि अगर मैं आपको बोलूं मेरे पास 2 है, मेरे पास 2 है, अब मुझे बताएं इसका इनवर्स क्या होगा। आप बोलेंगे सर 1/2, क्यों, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, 1। समझ में आई ना बात। तो अब ये जो ए इनवर्स है मैं इसको इक्वल टू की दूसरी साइड ले जाता हूं, तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स उधर जाके क्या हो जाएगा, ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये कंडीशन बन गई कि ए किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए। सुनते जाइएगा बात को। अब क्या करें सर, अब सुनते जाइएगा। बात ये कि आपको इसमें करना क्या है, आपको इसमें करना ये है स्टूडेंट कि आपको रो ऑपरेशन, देखिए आपको सिर्फ इसमें रो ऑपरेशन अप्लाई करने, कॉलम ऑपरेशन अप्लाई नहीं करने, क्योंकि कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ये ए पहले लिखा जाएगा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाद में लिखा जाएगा। तो सिर्फ आपको बुक में भी यही बोला गया है कि सिर्फ आपको रो ऑपरेशन अप्लाई करके इनवर्स मालूम करना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ रो ही ऑपरेशन लगाने हैं, कॉलम ऑपरेशन का यूज मत करिएगा। चलिए भाई ये बात भी क्लियर। अब सुनते जाए करना क्या है, आपको जो ये वाला ए मैट्रिक्स है ना उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते जाना है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये वाला जो ए मैट्रिक्स होगा उसको आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते जाना है। ऑपरेशंस अप्लाई करते हुए, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस अप्लाई करते हुए इस ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते जाना है। और जैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा तो ये वाला आई वाला मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, ए इनवर्स बन जाएगा, और ये जो ए वाला मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, और इस तरीके से हमें ए इनवर्स मिल जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये ए वाले मैट्रिक्स को हम ध्यान क्या रखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। जैसे ही ये जो ए वाला मैट्रिक्स है आइडेंटिटी बनेगा तो ये वाला जो आई वाला मैट्रिक्स है ये बन जाएगा ए इनवर्स। कैसी मजेदार वाली बात है कि आप जैसे ही इस ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने में कामयाब हो जाएंगे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा ए इनवर्स, और इस तरीके के हम लोग ए इनवर्स को हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे बड़े ही मज़ेदार तरीके से। तो आए ज़रा काम को शुरू करते हैं स्टूडेंट। चलिए भाई, सबसे पहले डिटरमिनेंट मालूम कर लिया, 0 के बराबर नहीं आया, इसका मतलब इनवर्स मौजूद होगा। और हमें पता है एज वी नो दैट कि ए किसके बराबर होगा, आई इंटू ए के। क्लियर है, आसान सी बात थी। अब एक और बात का ध्यान रखना ये है कि ए जो मैट्रिक्स होगा उसका जो ऑर्डर होना चाहिए वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी होना चाहिए। समझ में आई बात। तो अब ए मैट्रिक्स का यहाँ ऑर्डर क्या है, 3/3। सही है, तो यहाँ मैंने लिख दिया क्या है, जो भी थे 2 5 माइनस का 1 3 4 2 1 2 और यह गया माइनस का 2। उसके बाद इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या होगा, 3/3 का होगा। तो यहाँ जाएगा डायगोनल पे एलिमेंट्स होंगे बस। क्लियर है, इस बात को तो आपको पता ही होगा। चले भाई, और उसके बाद क्या आ जाएगा, ए का मैट्रिक्स को आपको खोलना नहीं है। चले भाई, ये बात भी हो गई। अब सर आपने जैसा बोला था कि अब हम इस ए मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। ऑपरेशन तो दोनों पे अप्लाई हो गए, लेफ्ट हैंड साइड पे भी अप्लाई हो गए, राइट हैंड साइड पे भी अप्लाई हो गए। लेकिन ऑपरेशन हमें देख के किसको अप्लाई करने, इस वाले मैट्रिक्स को, क्योंकि हमें इस वाले मैट्रिक्स को बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हम इसको देख के अपने काम को अंजाम देंगे। क्लियर। अब अगर आप इस मैट्रिक्स में गौर करें, आपको पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट जो होता है, पहली रो का पहला एलिमेंट वो होता है 1। अब यहाँ तो 2 है, और सेकंड रो का पहला एलिमेंट 3 है, और थर्ड रो का पहला एलिमेंट क्या है, 1। अगर ऐसा हो जाए कि ये जो थर्ड वाली रो है अगर ये फर्स्ट वाली की जगह पर आ जाए तो हमारे लिए आसानी है, क्योंकि 1 हमें मिल जाएगा। तो मैं ये क्या करता हूँ, एक ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ। क्या करेंगे, R1 को इंटरचेंज कर देंगे किससे, R3 से। तो याद रखिएगा इस तरीके से लिखना है आप लोगों को। तो क्या करेंगे, ये जो R3 है R1 बन जाएगा, और R1 है वो R3 बन जाएगा। तो देखते जाइएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा,
1 2 -2 और ये फर्स्ट वाली रो आ जाएगी थर्ड रो में, तो 2 5 माइनस का 1 और सेकंड वाली रो को तो हमने छेड़ना ही नहीं है, तो बिल्कुल अब क्या करेंगे, इज इक्वल टू लगाएंगे। यही ऑपरेशन स्टूडेंट यहाँ भी होगा। हमने क्या लिखा है कि फर्स्ट रो थर्ड रो को इंटरचेंज करेंगे, तो यहाँ भी यही होगा। क्या होगा कि जो थर्ड रो है फर्स्ट रो बन जाएगी और जो फर्स्ट रो थर्ड रो बन जाएगी, तो 0 0 1 0 1 0 और ये आ जाएगा फर्स्ट रो थर्ड रो बन जाएगी, तो हो जाएगा 1 0 0। क्लियर है, और ये आ गया n। इंशाल्लाह ये बात आप लोगों को क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगी। अब सर क्या करें, वही वाली बात। सो आए ज़रा स्टूडेंट और ज़रा सोचते हैं इस बारे में। अब अगर आप देखें यहाँ पर अभी तक एक 1 आया है बस। अब आपको कोशिश ये करनी है स्टूडेंट कि अब आप क्या करें, ज़ीरो बनाने की कोशिश करें। मतलब यहाँ कहीं ज़ीरो आ जाए, यहाँ ज़ीरो आ जाए, यहाँ ज़ीरो आ जाए, यहाँ ज़ीरो आ जाए, यहाँ ज़ीरो आ जाए, तो आप ज़ीरो बनाने की कोशिश करते हैं। अब अगर आप गौर करें तो अगर मैं रो नंबर 2 में एक ऑपरेशन अप्लाई करूं कि रो नंबर 2 के अंदर मैं ऐड कर दूं माइनस का 3r1, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और इसी तरीके से रो नंबर 3 पे भी एक ऑपरेशन अप्लाई कर दूं कि रो नंबर 3 के अंदर ऐड कर दूं मतलब रो नंबर 3 में ऐड कर दूं माइनस का 2r1, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब मुझे ये समझ में आया कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि R2 पे एक ऑपरेशन अप्लाई करूँ, R2 पे एक ऑपरेशन अप्लाई करूँ कि R2 के अंदर ऐड कर दूँ माइनस का 3r1। क्लियर। और एक और ऑपरेशन साथ ही साथ अप्लाई कर दूं R3 के ऊपर कि R3 पे एक ऑपरेशन अप्लाई ये करूं कि R3 के अंदर ऐड कर दूं माइनस का 2r1। तो क्या होगा, वो तो आप समझ ही गए हैं। तो क्या हो जाएगा, देखते जाएं। ऑपरेशन किस पे अप्लाई हो रहा है, सेकंड और थर्ड रो पर, तो मतलब फर्स्ट रो को तो कुछ नहीं होगा, तो फर्स्ट रो को तो पहले लिख देता हूं 1 2 माइनस का 2। तो भाई देखते जाए सेकंड रो थर्ड रो को। तो भाई देखें सेकंड रो को मैं अंदर ऐड करने जा रहा हूं माइनस का 3r1, मतलब पहली रो को मैं मल्टीप्लाई करता हूं माइनस के 3 से, 1 को मल्टीप्लाई करवाया माइनस के 3 से, तो मल्टीप्लाई बाय -3 हो गया -3 और -3 और +3 हो जाएगा 0, तो यहाँ आ जाएगा 0। उसके बाद आगे देखें 2 को मल्टीप्लाई करवाया माइनस के 3 से, तो माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा माइनस का 6 और माइनस का 6 और प्लस का 4, ये हो जाएगा माइनस का 2। उसके बाद माइनस के 2 को मल्टीप्लाई करवाया माइनस के 3 से, तो ये हो जाएगा प्लस का 6 और प्लस के 6 में ऐड करेंगे प्लस का 2, तो ये हो जाएगा प्लस का 8। क्लियर। अब इस वाली रो को देखें, अब इसी फर्स्ट वाली रो को हम मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस के 2 से, तो 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस के 2 में ऐड करवा देंगे 2 को, तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि माइनस का 2 और प्लस का 2 0। अब इस 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस के 2 से, हो जाएगा माइनस का 4 और माइनस के 4 में ऐड करवाएंगे प्लस का 5, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। और इसी तरीके से माइनस के 2 को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस के 2 से, तो ये हो जाएगा प्लस का 4 और प्लस में 4 में माइनस करवाएंगे 1 को, माइनस के 1 को, तो ये हो जाएगा प्लस का 3। क्लियर थी, आसान सी बात थी, इंशाल्लाह समझ में भी आ गई। अब इक्वल टू लगाएंगे, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा यहाँ पर भी ऑपरेशन यही वाला लगेगा। क्या कि अब सेकंड रो मतलब 0 को मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, माइनस से 3 से, और क्या हो जाएगा 0 और 0 0 0, तो ये तो 0 ही रहेगा। सबसे पहली बात, पहली रो को तो आप छेड़ना ही नहीं है, तो यहाँ गया 0। उसके बाद इस 0 को भी हमने मल्टीप्लाई कराया माइनस के 3 से और उसके बाद ऐड किया, तो ये 1 ही आ गया। उसके बाद इस 1 को मल्टीप्लाई कराया माइनस के 3 से, तो माइनस का 3 1 था माइनस का 3 और माइनस का 3 प्लस का 0, ये आ जाएगा माइनस का 3। इसी तरीके से आप यहाँ पर थर्ड रो पे वाला ऑपरेशन देखें। अब हम क्या करेंगे, पहली वाली रो को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 0 और 0 प्लस 1 1 होता है। इसी तरीके से 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2 0 और 0 प्लस 0, ये तो 0 ही हो गया। 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 2 प्लस का 0, ये हो जाएगा माइनस का 2। तो इंशाल्लाह ये बातें छोटी छोटी सी बातें क्लियर है, लेकिन मुश्किल लगती है थोड़ी बहुत। वही वाली बात कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आसान होगा, समझने में भी आसानी होगी। अब अगर आप गौर करें
तो अभी भी हमारे पास सिर्फ 2 ही ज़ीरो आए हैं। अभी इसको भी ज़ीरो, इसको भी ज़ीरो, इसको भी ज़ीरो, इसको भी ज़ीरो बनाना है। अब क्या करें, तो अगर आप गौर करें तो अगर मैं सेकंड रो पे अगर मैं एक ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ कि सेकंड रो को मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ माइनस के हाफ से, सही है, तो इससे क्या होगा कि यहाँ आ जाएगा 1। समझ में आई बात? तो इसका मतलब सही है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं माइनस के 2 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा माइनस के हाफ से, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल, और यहाँ बच जाएगा प्लस का 1, और यहाँ आ जाएगा प्लस का 1, और हमारा काम आसान हो जाएगा। तो मैं कर देता हूँ काम, और अजान भी हो रही तो रुक जाता हूँ। अजान खत्म हुई तो आगे बढ़ते हैं। अब R2 पे एक ऑपरेशन अप्लाई कर दिया कि R2 पे मैंने एक ऑपरेशन ये अप्लाई किया कि मैं R2 को मल्टीप्लाई करवाने जा रहा हूँ माइनस के हाफ से। तो जल्दी से कर लेते हैं स्टूडेंट। सबसे पहली बात, ऑपरेशन किस पे अप्लाई हो रहा है? सेकंड रो के ऊपर। तो बस फर्स्ट रो और सेकंड रो थर्ड रो को वैसे ही लिख दूंगा, 1 2 -2 0 1 3। तो अब देखते जाएं, ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है सेकंड रो पर। सेकंड रो पे हम क्या कर रहे हैं, माइनस के हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस हाफ 0, तो ये आ गया 0। माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस हाफ अभी बताया, प्लस का 1 बचेगा, और प्लस का 8 मल्टीप्लाई बाय माइनस का हाफ, तो क्या हो जाएगा, 2 1 2 2 4 8, और प्लस माइनस होगा माइनस, और 4 1 4, इसका मतलब यहाँ आ जाएगा माइनस का 4। क्लियर? छोटी सी बात थी, समझ में आ गई। चले भाई आगे बढ़ते हैं। अब इक्वल टू दूसरी साइड पे आ जाएं। यहाँ पे क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उस पर भी सेकंड रो पे ऑपरेशन अप्लाई होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट रो को क्या है, 0 0 1, सेकंड रो पे तो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। थर्ड रो को देखें तो 1 0 माइनस का 2। क्लियर है? अब सेकंड रो पे वही वाला ऑपरेशन कि R2 को हमने किससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं, माइनस के हाफ से। तो 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस हाफ, ये हो जाएगा 0। 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस हाफ, ये हो जाएगा, देखें 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का हाफ, असल में ये हो जाएगा माइनस का हाफ ही। और माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का हाफ, तो ये हो जाएगा 3/2। क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। चलें भाई, क्लियर है? अब क्या करें सर, देखें भाई अभी भी अगर आप देखें इधर गौर करें तो यहाँ भी अभी सिर्फ हमारा काम क्या हुआ है, मेन डायगोनल पे 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो 1 1 है, और बाकी इसके अलावा 2 ही एलिमेंट ऐसे हैं कॉलम के अंदर जो 0 है। अभी और भी हमें 0 बनाने हैं। अब ऐसा क्या करें कि और एलिमेंट 0 हों, तो उसके लिए सोचना ये पड़ेगा कि हम R3 पे ऐसा कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करें, R3 पे ऐसा कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करें कि यहाँ पर इस 1 को हटा के आ जाए 0, है ना। तो मैंने बोला कि अगर मैं इस R2 के अंदर, मैंने क्या बोला, मैंने सोचा ये कि अगर मैं इस R3 के ऊपर अंदर ऐड कर दूं सेकंड रो को, तो क्या होगा, यहाँ तो ऐड हो जाएगा 0 + 0 तो 0, प्लस का 1 क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, और माइनस का 4 प्लस का 3 हो जाएगा माइनस का 1, ऐसे ही होगा। तो यहाँ 0 नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, मतलब क्या कि अगर मैं ऐसा ऑपरेशन अप्लाई कर दूं कि R3 के ऊपर मैं ये ऑपरेशन अप्लाई कर दूं कि R3 पे मैं ऑपरेशन ये अप्लाई कर रहा हूं कि R3 के अंदर ऐड कर देता हूं माइनस का 1 इंटू R2। क्लियर है? ऐसे करूंगा तो बिल्कुल यही होगा कि हमारा काम बन जाएगा। तो बिल्कुल ये काम करता हूं, तो देख ले, मैं इमेजिनेशन कर लेता हूं पहले। तो 0 प्लस ये हो जाएगा। चले मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखें होगा क्या, देखते जाएं। देखिए भाई ऑपरेशन किस पे अप्लाई हो रहा है, थर्ड वाले पे। तो फर्स्ट वाले और सेकंड वाली रो को बिना चेंज किए लिख दें। अब देखते जाएं हो क्या रहा है। देखें अब क्या करेंगे, सबसे पहले रो नंबर 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस के 1 से, तो 0 मल्टीप्लाई बाय -1 0, और 0 + 0 यहाँ आ जाएगा 0। 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और माइनस का 1 और प्लस का 1 हो जाएगा 0। इधर देखें तो माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4, और प्लस का 4 प्लस का 3 क्या हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। कितनी मज़ेदार बात है, समझ में आ गई। चलें भाई, उसके बाद आएगा ये इक्वल टू, और यही ऑपरेशन, सेम ऑपरेशन किस पे अप्लाई हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब इस वाली राइट हैंड साइड पे भी। अब क्या है, सबसे पहले तो हम ऑपरेशन किस पे अप्लाई करें, थर्ड रो पे। तो फर्स्ट रो को और सेकंड रो को तो बिना छेड़े लिख दें,
और थर्ड रो पे ऑपरेशन अप्लाई करते थे, तो क्या हो जाएगा, वही वाली बात। तो हम क्या करेंगे, सेकंड रो को पहले -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको रो नंबर 3 में ऐड कर देंगे। तो 0 मल्टीप्लाई -1 0 और 0 + 1 1 आ जाएगा। उसके बाद -1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का हाफ मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये हो जाएगा प्लस का हाफ, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का हाफ। क्लियर, चले भाई। उसके बाद 3/2 को मल्टीप्लाई कराएंगे, किससे, 3/2 को मल्टीप्लाई कराएंगे -1 से, सही है, -3/2 को मल्टीप्लाई कराएंगे -1 से, तो ये हो जाएगा -3/2, और उसके बाद इसको ऐड कर देंगे -2 के साथ, तो -2 के साथ ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, -3 अपनी जगह पर रहेगा, 2 2 4 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2, तो माइनस माइनस प्लस से हो जाएगा -7/2 आ जाएगा। क्लियर है, एलसीएम लेना तो आप लोगों को आते ही होगा इंशाल्लाह। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -7/2। क्लियर, चले भाई आगे बढ़ते हैं। चले आगे बढ़ते हैं, और एक और बात मैं आपको बता दूं, अच्छी बात तो यही होगी कि हम इसके साथ ही एक और ऑपरेशन लगा दें, वरना बहुत बड़ा हो सकता है काम। तो हम क्या करते हैं, साथ के साथ एक ऑपरेशन और भी लग सकता है यहाँ पर, क्या अगर यहाँ पर ये जो 2 है, अगर हम क्या करें, सेकंड रो को क्या करें, मल्टीप्लाई कराएं -2 से, और उसके बाद इसके अंदर फर्स्ट रो में ऐड कर देंगे, तो होगा क्या, 1 + 0 तो वापस 1 आ जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। और यहाँ पर होगा क्या स्टूडेंट, फ़ायदा होगा हमारा, और यहाँ पर 0 आ जाएगा। कैसे, अब देखते जाएं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, R1 पे भी एक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे कि R1 के साथ हम ऐड करवा देंगे, R1 के साथ हम ऐड करवा देंगे किसको, -2R2 को, तो हमारा काम बन जाएगा स्टूडेंट। तो देखते जाएं, यहीं पे करवाऊंगा। देखें, अब हमने पिछली बार सिर्फ सेकंड थर्ड रो पे ऑपरेशन लगाया था, साथ साथ हम फर्स्ट रो पे भी लगाना था, तो आए जरा लगा देते हैं। तो फर्स्ट रो पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ फर्स्ट रो को। क्लियर है, चलें भाई। तो अब क्या होगा देखते जाएं। फर्स्ट रो पे हमने ऑपरेशन क्या लगाया, सुन लें, हमने ऑपरेशन ये लगाया कि हम सेकंड रो को पहले मल्टीप्लाई कराएंगे -2 से, और उसको ऐड करेंगे किसमें, R1 में। अब देखते जाएं। देखिए भाई, सेकंड रो कौन है हमारी, ये रही, सेकंड रो कौन है, ये रही ना। अब हम इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, -2 से। तो मैंने क्या किया, 0 को मल्टीप्लाई कराया -2 से, तो 0 ही रहा, और 0 + 1 ये +1 ही होगा, तो इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, +1। अब देखते जाएं, इस 1 को मैंने मल्टीप्लाई कराया -2 से, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -2 हो जाएगा -2, और इसको ऐड कराया फर्स्ट वाली रो में, तो -2 और +2 हो गया 0। अब इधर आ जाए, -4 को मल्टीप्लाई कराया -2 से, तो -4 मल्टीप्लाई बाय -2 हो जाएगा +8, और +8 में से माइनस करवा दिया -2 को, तो ये आ जाएगा -6। क्लियर है, आसान सी बात समझ में आ गई। अब इधर गौर फरमाएं, इधर भी यही होगा। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड रो को पहले मल्टीप्लाई कराएंगे -2 से, तो 0 मल्टीप्लाई -2 0, और 0 + 0 यहाँ आ गया 0। माइनस के हाफ को हमने मल्टीप्लाई कराया किससे, -2 से, माइनस के हाफ को मल्टीप्लाई कराया -2 से, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल, और बचेगा कौन, +1। तो यहाँ क्या आ जाएगा, +1। क्लियर है, सही है। चलें भाई, क्योंकि +1 के अंदर हम लोग ऐड करेंगे 0 को, तो +1 + 0 ही हो जाएगा +1। चलें आगे बढ़ते हैं। अब 3/2 को मल्टीप्लाई कराएंगे -2 से, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल, और ये बचेगा 3, और -3 को हम लोग ऐड करेंगे +1 के साथ, तो -3 +1 ये हो जाएगा -2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2। चले भाई, अब क्या करें सर। अब देखें स्टूडेंट, अगर आप यहाँ गौर करें, देखें इसमें सोचना ज़्यादा पड़ेगा, और इतनी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, फटाफट पता चल जाएगा। सिर्फ आपको कोशिश ये करनी, ज़्यादा से ज़्यादा एक बारी में ऑपरेशन लगाने की कोशिश कर लें। जैसे कि यहाँ लग रहे 2 दफ़ा एक साथ लगा दिए, वरना बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। चले भाई, अब अगर आप देखें, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। अब 0 कहाँ लाना है, यहाँ लाना है, और एक यहाँ 0 लाना है, और यहाँ 7 को हटा के 1 लाना है। तो अब हम क्या करते हैं, थर्ड रो पे एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं कि अगर मैं थर्ड रो को मल्टीप्लाई करा दूं +1/7 से, तो होगा क्या, +7 से 7 कट जाएगा और 1 बच जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं R3 पे एक ऑपरेशन अप्लाई कर दूंगा कि R3 को
मल्टीप्लाई करवा दूंगा किससे, 1/7 से। तो बहुत आसान सी बात है, जल्दी से कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, रो नंबर 3 पे ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, तो फर्स्ट रो को और सेकंड रो को छेड़ना नहीं है स्टूडेंट, बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखते जाएं। 0 को मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस के 1/7 से, 0 रहेगा। 0 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1/7 से, 0 रहेगा। 7 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1/7 से, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और प्लस का 1 बच जाएगा। इज इक्वल टू, अब क्या होगा, सिंपल काम यहाँ भी होगा। तो 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1/7 से, तो वापस आ जाएगा क्या, 1/7। 1/2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1/7 से, तो आ जाएगा 1/14। तो ये आ जाएगा 1/14। और माइनस के 7/2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1/7 से, तो क्या आ जाएगा, -7 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा, -7। या तो सिंपल लफ्ज़ों में बात करें तो ये वाले 7 से ये वाला 7 हो गया कैंसल, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस और 1/2 बच जाएगा। इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2। और बाकी फर्स्ट रो और सेकंड रो को ऐसे ही छोड़ देंगे, 0 1 माइनस का 2 0 माइनस का हाफ एंड ये आ गया 3/2। क्लियर है, आसान सी बात थी, इंशाल्लाह समझ में आ गई। अब सर क्या करें, अब ध्यान से गौर फरमाएं। तो यहाँ पर थर्ड रो में अगर आप देखें 0 0 और ये 1, ये हमारी कंडीशन के मुताबिक हो गया। अब यहाँ 0 और यहाँ 0 लाना है, उसके बाद हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट। अब अगर आप गौर करें तो अगर मैं रो नंबर 2 पे एक ऑपरेशन अप्लाई कर दूं, रो नंबर 2 पे एक ऑपरेशन अप्लाई कर दूं कि अगर मैं रो नंबर 2 के अंदर ऐड करवा दूं प्लस का 4 इंटू R3, तो ये हो जाएगा 0। और साथ ही साथ एंड R1 पे भी एक ऑपरेशन अप्लाई कर दूं, कि R1 के साथ ऐड करवा दूं किसको, ये माइनस का 6 है ना, तो अगर मैं प्लस के 6 को और मल्टीप्लाई किससे कराऊंगा, R3 से, तो जब भी ये क्या बन जाएगा 0। सेम देखें, यहाँ हमें हटाना था माइनस के 4 को, है ना, तो मैंने क्या किया, रो नंबर 2 पे एक ऑपरेशन अप्लाई किया, प्लस का साइन लगाया। अब मैं -4 के साथ ऐसा क्या ऐड करूंगा कि 0 हो जाए, तो प्लस का 4 है। और इसको रो नंबर 3 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके दोनों एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है वो भी 0, थर्ड कॉलम में जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो भी 0 और ये 1 है। क्योंकि हम इस 1 को सिर्फ मल्टीप्लाई जो होगा वो 1 से ही होगा, क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हुआ 0, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हुआ 0, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस का 4, तो ये हो जाएगा प्लस का 4 और इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा यहाँ 0, इसी वजह से। और यहाँ पे भी यही काम हुआ, सिंपल है। चले भाई काम करते हैं, अपना काम कंप्लीट करते हैं। हो गया लगभग काम कंप्लीट। क्या होगा, पहले ऑपरेशन R1 पे लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा कि हम R1 को पहले हम लोग R3 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 6, सबसे पहले R1 पे एक ऑपरेशन लग रहा है और R2 पे, तो थर्ड वाली रो को वैसे ही छोड़ दें, 0 0 1। अब फर्स्ट वाली रो पे ऑपरेशन लगाते हैं, तो हम 0 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे 0 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे 0 आ जाएगा, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 6 0 और 0 प्लस 1 प्लस का 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 6 0 और 0 प्लस 0 ये आ गया 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस का 6 और प्लस का 6 और माइनस का 6 हो जाएगा 0। क्लियर। अब ऑपरेशन सेकंड रो पे लगाते हैं। अब क्या करेंगे, अब थर्ड वाली रो को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 4 था 0 और 0 प्लस 0 ये हो जाएगा 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 4 0 और 0 प्लस 1 ये हो जाएगा 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस का 4 और प्लस का 4 माइनस का 4 हो जाएगा 0। समझ में आ गई बात, इंशाल्लाह आ गई होगी। अब सिंपल सी बात है, यही ऑपरेशन राइट साइड पे भी लगने वाला है। थर्ड रो को वैसे लिख दें, 1/7 1/14 और माइनस का 1/2, क्योंकि इस पर तो कोई ऑपरेशन लग ही नहीं रहा, लगना तो ऑपरेशन फर्स्ट रो सेकंड रो पर है। अब देखते जाएं क्या होगा। अब सबसे पहले फर्स्ट रो की बात करें तो हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, इस पर ऑपरेशन लगाएंगे और थर्ड वाली रो को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/7 को पहले मल्टीप्लाई कराया जाएगा 6 से, तो ये हो जाएगा 6/7
और 6/7 को ऐड किया जाएगा 0 से, तो ये भी हो जाएगा 6/7। क्लियर है, आसान सी बात है। अब इस 1/14 को मल्टीप्लाई कराया जाएगा, 1/14 को मल्टीप्लाई कराया जाएगा 6 से, तो 2 7 हो जाएगा 14 और 2 3 क्या हो जाएगा 6, और बचा क्या 3/7। और 3/7 में अगर 1 को ऐड किया जाए तो 3/7 में अगर हम 1 को ऐड करें तो क्या हो जाएगा, तो 3 प्लस का 7 डिवाइडेड बाय 7, 7 और 3 हो जाएगा 10 और 10 डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख दूंगा 10 डिवाइडेड बाय 7। सिर्फ एलसीएम लिया है, कोई मुश्किल काम नहीं किया है। चले भाई आगे बढ़ते हैं। अब इस माइनस के हाफ को भी मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस के 6 से, तो 2 1 2 2 3 6 हो जाएगा। तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 3 1 क्या होगा 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 3, और माइनस के 3 के अंदर हम माइनस के 2 का ऐड कर देंगे, तो माइनस का 3 और माइनस का 2 हो जाएगा माइनस का 5, तो इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 5। क्लियर है, छोटी छोटी बातें हैं, समझेंगे तो काम आएगी, कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। चलें भाई आगे बढ़े। अब ये तो रो 1 पे ऑपरेशन अप्लाई हो गया। अब अप्लाई करेंगे ऑपरेशन रो नंबर 2 पे। तो रो नंबर 2 के मुताबिक अब हम रो नंबर 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/7 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो क्या हो जाएगा 4/7, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4/7, और 4/7 में ऐड करूँगा 0 को, तो यहाँ भी आएगा 4/7। क्लियर। अब 1/14 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 4 से, तो 2 7 14 और 2 2 4, तो आंसर क्या आ गया 2/7, और 2/7 के अंदर माइनस करवा दूंगा हाफ को, तो 2/7 में से माइनस करवा दूंगा हाफ को, तो क्या हो जाएगा 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 7 से जाके मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों आपस में जाके मल्टीप्लाई हो गए, एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 2 4 माइनस है आ गया, 7 1 7 और 7 2 14, 4 - 7 हो जाएगा माइनस का 3, और डिवाइड में क्या आना है 14, तो हमारे पास आंसर क्या आया माइनस का 3/14, तो माइनस के 3/14 के अंदर माइनस का 3/14 हमारे पास ये आ गया। अब माइनस के हाफ को मल्टीप्लाई करवाऊंगा किससे 4 से, तो 2 1 2 2 3 2 2 क्या हो जाएगा 4, तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 2, और माइनस के 2 में ऐड करवाऊंगा प्लस करवाऊंगा 3/2 को, तो क्या हो जाएगा 2 से जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 और ये आ जाएगा 2, तो -4 प्लस का 3 आ जाएगा माइनस का 1/2, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 1/2, और साथ में ए भी चल रहा है भाई, ये नहीं भूल जाना आप लोग। क्लियर है। अब यहाँ जाके स्टूडेंट हमारा काम स्टूडेंट कंप्लीट हो गया। कैसे, अगर आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो ये किसके बराबर आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, और हम सब जानते हैं स्टूडेंट, हम सब जानते हैं ये बात को कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर होता है किसके, ए इनवर्स इंटू ए के। ऐसा ये है, आप लोग बोलेंगे सर बिल्कुल, इसका मतलब ये तो ए इनवर्स हुआ, अगर ये ए है तो ये कौन होगा, ये तो ए इनवर्स होगा। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि हमारे पास ए इनवर्स क्या निकल के आया है, ए इनवर्स हमारे पास ये निकल के आया है ए इनवर्स। तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये बात क्लियर हो चुकी है, समझ में आ गई है। इंशाल्लाह जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो आप लोगों को और बेहतरीन तरीके से समझाने की स्टूडेंट पूरी कोशिश करूंगा। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है कि ये बहुत मुश्किल सवाल था, नहीं स्टूडेंट, जब इंसान प्रैक्टिस करता रहेगा उसको कभी भी कोई भी सवाल करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इंशाल्लाह आप लोगों को कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इस तरीके से काम करेंगे। और यहाँ जाके हमने ए इनवर्स को फाइंड कर लिया। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ गया कि किस तरीके से इस मेथड को इस्तेमाल किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो यहीं एंड करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन को स्टार्ट करूँगा। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बेट करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।